पंजाब मंच की ओर से एक मोमेंटो दिया जा रहा है माननीय। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी सानू। गरीबां दा जिउण दा स्तर जिहड़ा जीवन ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पटना में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में श्री कृष्ण चेतना विचार मंच की ओर से उनका अभिनंदन किया गया। मोहन यादव ने कहा कि वृंदावन बिहारी लाल की जय में यूपी और बिहार दोनों ही आ जाता है। यादव ने कहा कि बिहार सम्राट अशोक और महावीर की धरती है और हजारों सालों से मध्य प्रदेश और बिहार के बीच एक खास रिश्ता रहा है। यादव ने कहा कि जो मगध साम्राज्य का सम्राट बनता था वह पहले मध्य प्रदेश के गवर्नर के पद पर सेवा देता था। माता सीता की जन्मस्थली बिहार में आकर के मैं आप दोनों को सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। जगत जननी माँ भगवान राम का वर्तमान का स्वरूप जिस प्रकार से दुनिया में पूजा गया, हम कल्पना करें कि भगवान राम के साथ जीवन में जब तक माता सीता नहीं जुड़ी तो राम जी का स्वरूप इस प्रकार का था, लेकिन सीता जी के आने के बाद पूरा जीवन सीता जी और सीता जी के बाद का काल भी राम जी का जो जीवन आया वो वाकई माता जी के कारण से आया है। ऐसी पवित्र धरती पर मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं खास करके बिहार के नाम के मामले में मेरा थोड़ा महाराज जी कंफ्यूजन है। मैं समझने के लिए आपसे भी चाहता हूं कि यूपी बिहार दोनों की जय बोलने के लिए बिहार का नाम बिहार है या कुछ अलग हटके है। मैं तो इसको इस रूप में ही देखता हूं, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कृष्ण के नाम पे जिन दो राज्यों का नाम आता है उसमें से उत्तर प्रदेश और बिहार है, इसके बाहर कुछ है क्या? ये जो आनंद हमारे सबके सामने है, दोनों राज्यों के नाम अपने आप आ जाते हैं एक जयकारे में। ये यश कौन दे सकता है? ये केवल एक ही नाम दे सकता है जिसका एहसास हम सबको है। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ जिस धरती पर बात कर रहा हूँ, ये भगवान महावीर स्वामी की धरती है जिनके आधार पर बिहार की अलग पहचान बनती है। सम्राट अशोक की धरती है। सम्राट अशोक का मध्य प्रदेश और उज्जैन से खास करके एक अलग रिश्ता रहा है। अशोक 10 साल तक उज्जैन में कुमार करके थे तत्कालीन समय में, जिनकी संघमित्रा और महेंद्र 2 संतानें भी हुई थी। और ये हजारों साल से अपना मध्य प्रदेश और बिहार का रिश्ता रहता आया है। जो यहाँ सम्राट बनता था पहले वहाँ वो राज्यपाल करके काम करता था, गवर्नर करके काम करता था, और उसके बाद वो मगध में आते थे। पूरे देश के शासन संचालन में मध्य प्रदेश की भूमिका रहती थी। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि शिक्षा के मामले में हमारा समाज जागृत हो रहा है। इसका उदाहरण 5000 साल पहले से श्री कृष्ण ने दिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सत्ताधारी कंस का वध किया था, लेकिन वो सत्ता पर नहीं बैठे। उन्होंने कहा कि यादव समाज हमेशा से ही शिक्षा को महत्व देता रहा है। यादव ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से ज्ञान का सार जगत को दिया। से राजा सूरसेन यादव की लड़की से भगवान कृष्ण का 5वां विवाह हुआ, जिसका नाम मित्रविंदा है। भगवान की शिक्षा दीक्षा भी वहां हुई। कई बार कोई लोग अपने समाज को कहते हैं कि शिक्षा की बात का महत्ता बताएं, तो जरूर बताना चाहिए, माननीय न्यायमूर्ति जी ने भी कही है। लेकिन शिक्षा के मामले में हमारा समाज कितना जागृत है, इसका उदाहरण 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के काल से भी जुड़ता है। जब भगवान ने कंस का वध कर दिया, और ऐसा दुनिया का कोई उदाहरण नहीं है जब कोई सत्ताधीश का वध करे और वो सत्ता की कुर्सी पे ना बैठे। वो केवल यादव समाज से निकले भगवान कृष्ण है जिनने आगे बढ़ करके शिक्षा को महत्ता देते हुए, बजाय वो सिंहासन रूढ़ होने के, महाराज उग्रसेन को सत्ता में बिठा करके उन्हें शिक्षा की क्या महत्ता ये सबके सामने बताई। और हमको सबको मालूम है, एक ऐसे विद्यार्थी के नाते से भी उनकी पहचान है जो 5000 साल पहले उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने गए। यद्यपि वो उथल का दौर था, समय कम मिला, लेकिन भगवान को शिक्षा का समय कम मिलने के बाद भी 14 विद्या, 64 कला, चारों वेद
और शिक्षा ग्रहण करने के शिक्षार्थी भी कैसे, जब जीवन के किसी भी मौके पर पढ़ना बहुत सरल होता है, लेकिन पढ़ी हुई बात को हर समय स्मरण रख के अपने मुखारविंद से निकालने की जिनमें क्षमता है, वो केवल एक ही विद्यार्थी में रही, भगवान कृष्ण में, जिन्होंने पूरी की पूरी शिक्षा का सार कर्म के माध्यम से, गीता जी के माध्यम से दिया। मोहन यादव को आगे कर बीजेपी आलाकमान उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिशों में जुटी हुई है, लेकिन इस कोशिश में बीजेपी को कितनी कामयाबी मिलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।